नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इन्वायरमेंट। तो आज टॉपिक होगा आपका कॉन्वेंशंस एंड द कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, रामसर कॉन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो ये आप जानते हैं वेटलैंड्स से रिलेटेड है। रामसर जगह ईरान में, और ये आपने याद रखना है 1971 में ये आपका क्या था, साइंड हुआ था। 1975 में इफेक्टेड हो गया था। और कब हुआ था, तो 2 फेब, ठीक है ना। ये थोड़ा दिमाग में, जब क्या मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, अब चलते पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, रामसर कॉन्वेंशन वाज साइंड इन द 1971 और रामसर सिटी ईरान में। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड्स एंड इज हैंस ऑल्सो नोन एज द कॉन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स। एज ऑफ नाउ देर आर द 75 रामसर साइट्स इन द इंडिया। बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, मतलब मान के चलो पिछले 2 साल में लगभग लगभग आपका भारत में 30 के आसपास बढ़ी हैं ये, ठीक है ना, 30-35 के आसपास। तो लिखा रिसेंटली 2022 10 न्यू रामसर साइट वर इंक्लूडेड इन इंडिया। तो महाराष्ट्र में नंदौर हो गया, उत्तर प्रदेश में ये सारी हो गई आपकी, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। पंजाब में कौन कौन सी हैं। अच्छा, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, अच्छा कमी है यार, 10 ही तो है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नवाबगंज हो गया, पार्वती आगरा हो गया आपका, उसके बाद समान हो गया आपका, फिर समसीपुर हो गया, सांदी हो गया, सराय नवार हो गया। पंजाब में देखो तो किशोपुर, मायनी हो गया, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड द नांगल हो गया आपका। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड वो होता है आपका जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो वेटलैंड साइट्स होती हैं उनको क्या दे दिया जाता है, स्टेटस दे दिया जाता है, उस पर ज़्यादा काम किया जाता है उन्हें बेहतर करने के लिए। तो लिखा हुआ मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड इज रजिस्टर ऑफ द वेटलैंड साइट्स on the list of the wetlands of the international importance under the Ramsar Convention. Currently, 2 wetlands of the India are in the Montreux record: केवड़िया नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकटक लेक मणिपुर। इससे पहले आपका चिल्का लेक थी, वो जो थी प्लेस्ड हुई थी और फिर उसके बाद निकाल दी गई क्योंकि स्थिति सही हो गई थी उसकी, ठीक है ना। रामसर साइट्स की अगर बात करें, सुंदरवन वेटलैंड साइट जो है लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का। रेणुका वेटलैंड साइट अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में वो स्मॉलेस्ट है। यूपी में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, 10 के आसपास है, ठीक है ना। ये पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। अच्छा, बेसल कॉन्वेंशन की अगर बात करें, बेसल आपकी जगह है आपकी स्विट्जरलैंड में और ये आपका हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, इससे रिलेटेड है। पढ़ लेते हैं। देखो बेसल कॉन्वेंशन 1989 का है। तो लिखा हुआ है, द बेसल कॉन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज डिजाइंड to reduce the movement of the hazardous waste between the nations and specifically to prevent the transfer of the hazardous waste. Montreal Protocol 1987 का on the substances that deplete the ozone layers के संरक्षण संबंधित was the landmark agreement that has helped in the reducing the rate of the global production, consumption and the emission of the substance which affect the ozone layer, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बोल सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का इफेक्टेड हुआ 2005 में, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से रिलेटेड है, ये याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉन्वेंशन ऑन द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो मैंने बताया था। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए 1985 के आसपास था वियना कॉन्वेंशन साइन हुआ था। और आगे चलते हैं। तो वियना की अगर बात करें तो लिखा द वियना कॉन्फ्रेंस ऑन द वाज द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर हेल्ड इन द वियना ऑस्ट्रिया में, राजधानी उसकी 1985। इट वाज हेल्ड आफ्टर अ होल as large as the size of the US was discovered in the ozone layer. At this conference, the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer was agreed upon. तो ये याद रखना। चलो आगे चलते हैं। द सेविंग द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, याद रखना। पर एक बैड ओजोन भी होती है, वो थोड़ा सा किस तरफ होती है आपकी, वो ट्रोपोस्फेयर की तरफ होती है, ग्रीन हाउस गैस में आती है, ठीक ना। तो लिखा वॉज एन इंटरनेशनल मीट, ग्रीन हाउस में आती है आपकी, ये याद रखना। विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। ये थोड़ा दिमाग में रखना। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द 1989, इट वॉज द ड्रॉ अटेंशन टू द ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड which was trying to dictate its terms to the developing the countries for the CFC pollution. It is stressed upon the final withdrawal of the all the ozone depleting CFC and the other chemicals. The United Nations Framework Convention on the Climate Change UNFCCC entered into force on the 21st of March 1994. ये जो आपका रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 उसके थ्रू निकल के आया था। The 197 countries that have ratified the convention are called the parties of the conventions. The UNFCCC is a Rio Convention, one of the 3 adopted at the Rio. तो कौन कौन सी थी वन ऑफ द 3, तो एक था UNFCCC क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एक था UNCBD बायोलॉजिकल बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, एक था आपका UNCCD कॉम्बैट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। इट इज सिस्टर रियो कॉन्वेंशन आर इन द
आर द UN कॉन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और देख लो कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्वेंशन इज टू स्टेबलाइज एंड नॉट एलिमिनेट द ग्रीन हाउस गैसेज concentration in the atmosphere at the level that will prevent the dangerous human interference with the climate system। लिखा हुआ एट द 1992 अर्थ समिट, 3 हुई अब तक, 1992, 2002 और 2012, ठीक है ना। तो इनमें से जो ये 2 हैं ये रियो में हो रखी हैं, और रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में, और 2002 वाली जोहान्सबर्ग में हुई थी, ये साउथ अफ्रीका में। तो लिखा हुआ है एट द 1992 अर्थ समिट इन रियो दी जेनेरियो वर्ल्ड लीडर्स एग्रीड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग। अच्छा, ये निकाला गया था एजेंडा 21 कि भाई 21वीं शताब्दी के लिए बेहतर काम करेंगे। बाद में से SDG गोल 17 SDG गोल से बदल दिया गया था। मीटिंग अवर नीड्स वाइल इंश्योरिंग दैट वी हैव अ हेल्थी एंड द विएबल वर्ल्ड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। वन ऑफ द की एग्रीमेंट adopted at the Rio was the Convention on the Biological Diversity. The Convention on the Biological Diversity is an international legal instrument for the conservation of the biological diversity, the sustainable use of its component, and the fair and the equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of the genetic resources that has been ratified by the 196 countries। अच्छा, बात है मैच करना है, नहीं मैच करना है कौन सा, अच्छा मैच नहीं करना, कौन सा करेक्ट है। कोपेनहेगन अकॉर्ड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम कॉन्वेंशन आपका पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड बिल्कुल सही है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपका मरकरी, नहीं मरकरी से रिलेटेड मिनीमाटा है, मिनीमाटा कॉन्वेंशन, ठीक है ना। और कार्टेजिना जो है वो शायद से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। कोलंबो डिक्लेरेशन की अगर बात करें नाइट्रोजन वेस्ट से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला गलत है, और बाकी सारे आपके सही, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोपेनहेगन अकॉर्ड की अगर बात करें तो कोपेनहेगन अकॉर्ड वाज स्टक इन द COP15 ऑफ द UNFCCC एट द कोपेनहेगन इन 2009। द अकॉर्ड प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपर्ट। अब ये टोटल कितनी हो गई आपकी, देखो COP27 तक हो गई है। 26 हुई थी कहाँ पे आपकी, ग्लासगो में, 27 आपके इजिप्ट में इसी साल, और 28 अब आपकी होगी अगली UAE में, ठीक है ना। ये किसकी आपके क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है। द अकॉर्ड प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपेक्ट एमिशन प्लेजेस बाय ऑल द मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना एंड द अदर मेजर डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ नॉट अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, या तो बाइंड नहीं कर सकते आप किसी को, मजबूर नहीं कर सकते। इट इंडोर्स द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम कॉन्वेंशन की अगर बात करें, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रिलेटेड है, अडॉप्टेड इन 2001 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड और केम इनटू फोर्स इन द 2004, ठीक है ना। तो ये 2001 में साइन हुआ था स्टॉकहोम कॉन्वेंशन POP से रिलेटेड, और इफेक्टेड हुआ था 2004 में। कार्टेजिना प्रोटोकॉल की अगर बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी टू द कॉन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्टेड 2000 में, फोर्स में आया 2003 में। कोलंबो डिक्लेरेशन की अगर बात है तो कोलंबो डिक्लेरेशन हैज़ बीन डेवलप्ड विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। तो याद रखना कोलंबो किससे, नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। जॉइंट एक्टिविटी ऑफ द UNEP एंड द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। द एम इज टू बी हैव नाइट्रोजन वेस्ट बाय द 2030। क्या करना है, नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करना है, आपने एलिमिनेट करना है 2030 तक। मिनीमाटा कॉन्वेंशन की अगर बात करें, इट इज़ अ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट treaty intended to protect health and the environmental form of the adverse effect of the mercury, adopted in the 2013 and force में आई थी 2017 में। The Kigali Agreement was an amendment to which the following international convention aimed at the conserving the environment। तो किगाली जो एग्रीमेंट है 2016 में साइन हुआ था। किगाली रवांडा की राजधानी है, रवांडा, ठीक है ना। और ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड, आपकी शायद 26वीं 27वीं 28वीं कुछ बैठक थी ये। तो लिखा हुआ द किगाली एग्रीमेंट इज एन अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच हैज एन एनवायरमेंट ट्रीटी साइंड बाय द कंट्रीज फेज आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस from the earth atmosphere। Kigali agreement after the coming into force in the 1989 Montreal protocol has undergone many amendments। कई सारे संशोधन हुए। Kigali agreement is the 8th amendment, 8वां था। It happened during the 28th meeting, अच्छा 28वीं मीटिंग थी, ठीक है, क्लियर हो गया, of the parties when the 197 member countries signed the agreement to amend the Montreal protocol। It is so named because it happened in the Kigali में हुआ था, जो रवांडा की कैपिटल है, October 2016 में। According to terms of the amendment, the signing countries are expected to decrease the manufacture and the uses of the hydrofluorocarbon HFC, but by the about the 80 to 85% from their baseline until the 2045। This will curb global warming by arresting the global average temperature rise to 0.5 degrees centigrade by the year of the 2100। The Kigali Agreement to Montreal Protocol on the substances that deplete the ozone layer entered into force on the 1st of January 2019। Following the ratification, the required number of the countries, the agreement aims to phase down the HFC by reducing their manufacturing and the consumption। Kyoto Protocol लिखा हुआ है was adopted in the Kyoto, Japan 1997। India ratified Kyoto Protocol in 2002। याद रख लेना आप। The Kyoto Protocol came into force in the Feb 2005। There are the currently 192 parties। Goal: fight global warming by reducing the greenhouse gases
ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी आती है? मीथेन आती है, ठीक है, मीथेन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ जाती है, परफ्लोरोकार्बन आ जाती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आ जाता है, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, लाफिंग गैस ये आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेरिक लेवल दैट would prevent the dangerous anthropogenic interference with the climate system. Kyoto Protocol aimed to cut emission of the greenhouse gases across the developed world by the about the 5% by the 2012, 5% तक कमी करनी थी compared to the 1990 लेवल, 1990 के लेवल के हिसाब से। क्योटो प्रोटोकॉल इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट्स, याद रखना ये बाइंडिंग होती है क्योटो प्रोटोकॉल वाली, आपको करनी पड़ेंगी। बॉन कन्वेंशन की अगर बात करें, जर्मनी में हुआ था, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम द कंजर्व माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू द रेंजेस। अब देखो ये CMS से रिलेटेड है, कन्वेंशन द माइग्रेटरी स्पीसीज, और इसकी मीटिंग जो हुई थी आई थिंक 2020 के आसपास आपका देखने को मिला था गांधीनगर गुजरात में, ठीक है ना, ये पढ़ाया था। द एग्रीमेंट साइज है COP13 इसकी है। द एग्रीमेंट वाज साइंड अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द habitats on the global scale. It was signed in the 1979 in the Bonn, West Germany, and the convention entered into force in 1983. As of September 2020, there are the 131 states of the convention. It is the only global and the United Nations based and intergovernmental organization established exclusively for the conservation and the management of the terrestrial, aquatic and the avian migratory species. सब आते हैं, देखो टेरेस्ट्रियल भी आते हैं, एक्वेटिक भी आते हैं, आवियान भी आते हैं, मतलब नव, जल और थल सब आते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर बात करें, इट इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फॉर्म ऑफ द पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो आप बोल सकते हैं जिसमें आपका कौन सा आ जाता है, PM कितना आता है यार, 2.5 भी आ जाता है, PM10, ये सब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे शरीर के लिए। It was opened for the signature in 2001 in the Stockholm, Sweden, and became effective in 2004. POP are listed in the various annexes to the Stockholm Convention after through the scientific research, deliberation, and the negotiation among the member countries. India ratified the Stockholm Convention 2006 as per the Article 25(4). ये भारतीय संविधान का आर्टिकल नहीं है, स्टॉकहोम कन्वेंशन का आर्टिकल है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। विच एनेबल टू कीप इटसेल्फ अ डिफॉल्ट opt-out position such as that amendment in the various annexes and of the convention cannot be enforced on its unless instrument of the ratification, acceptance, approval or the accessions is explicitly deposited with the UN depository. Which of the following global convention was formed to regulate the import and export of the hazardous chemical? तो ये आपका रिलेटेड है रॉटरडम। अभी ये कन्फ्यूज मत हो जाना, हैजार्डस वेस्ट की अगर बात करेगा तो वहाँ पर आता है बेसल कॉन्वेंशन, और यहाँ पर आता है केमिकल की बात आएगी तो रॉटरडम कॉन्वेंशन आता है। तो लिखा हुआ इट वाज साइंड इन द ईयर 1988, केम इनटू फोर्स इन, ठीक है ना, इफेक्टेड इन 2004। इट इज़ अ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट टू प्रमोट द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रिलेशन टू द इंपोर्टेशन ऑफ द हैजार्डस केमिकल्स। नेक्स्ट लिखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैंने बताया 1987 में ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए था, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, आपका टोक्यो कॉन्वेंशन की अगर बात करें, दिस इज कॉन्वेंशन एक्ट ऑन द ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट। दिस कॉन्वेंशन इज एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द पैनल लॉ एंड टू एनी एक्ट पार्टाइजिंग द सेफ्टी ऑफ द पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बोर्ड ऑफ द सिविलियन एयरक्राफ्ट। तो ये कैसे रिलेटेड है, आपका उड्डयन से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल में बता चुका हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस 1997 में हुआ था अडॉप्टेड, 2005 में इफेक्टेड हो गया था, ठीक है। और ठीक है आगे चलते हैं, ये पढ़ लेना। लिखा हुआ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो ये कॉप कौन सी हुई थी आपकी, COP26 हुई थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो लिखा हुआ द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इज द फर्स्ट एवर क्लाइमेट डील टू एक्सप्लिसिटली प्लान टू रिड्यूस द कोल, बिल्कुल सही है। इट वॉज साइंड एट द COP26 ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एट द ग्लासगो, ठीक है, स्कॉटलैंड में हुई थी। द डील अर्ज द डेवलपमेंट कंट्री पार्टीज टू एट लीस्ट डबल देयर कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एडेप्टेशंस फॉर टू डेवलपिंग द कंट्रीज पार्टी इन द 2019 लेवल बाय द 2025, बिल्कुल सही है। 5 साल 6 साल का क्या बना रखा है इसमें टारगेट सेट करके, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इंडिया हैज़ अनाउंस दैट इट विल रीच कार्बन न्यूट्रलिटी 2070, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब जितना कार्बन एमिट करते हैं उतना क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेंगे, एज पार्ट ऑफ द 5 पॉइंट एक्शन प्लान दैट इंक्लूड द रिड्यूसिंग द एमिशन टू 50%। और 2030 तक हम कितना कर देंगे, 50% क्या कर देंगे, बोल सकते हैं रिड्यूस कर देंगे एमिशन को। नियरली 200 नेशन एग्री टू अडॉप्ट द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इट वाज साइंड एट द COP26 ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो। द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इज द फर्स्ट एवर क्लाइमेट डील टू एक्सप्लिसिटली प्लान टू रिड्यूस द कोल, द वर्स्ट फॉसिल फ्यूल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि CO2 एमिट करता है फिर ये। The deal also presses for the more urgent emission cuts and the promises more money for the developing countries. अब देखो किन की मदद करनी भाई, developing countries की, to help them adapt the climate impacts. The agreement acknowledges that the commitments
made by the countries so far to cut emission of the planet heating. Greenhouse gases are nowhere near enough to prevent the planetary warming from the exceeding the 1.5 डिग्री above the pre-industrial level. वहाँ तक रोकना है भाई, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो 18th सेंचुरी में आया था, 1.5 डिग्री तक रोक देना टेम्परेचर. 2 के बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने को मिलेगी. फिर द डील फॉर द एग्जाम्पल अर्जेस द डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज to at least the double their collective provisions for the climate finance for the adaptation to developing the countries parties from the 2019 level to 2019 लेवल बाय द 2025. ठीक है. स्टॉकहोम कॉन्वेंशन, तो स्टॉकहोम कॉन्वेंशन की अभी बात की थी, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है. अभी बताया था अभी आपको, ठीक है ना. 2000 में अडेप्टेड हुआ था, 2004 में क्या हो गया था, फोर्स इफेक्टेड हो गया था, बोल सकते अडॉप्टेड हुआ 2001 में, और बोल सकते हैं केम इन टू फोर्स 17 ऑफ मई 2004. ठीक है ना. परसिस्टेंट, इसमें कितने 181 कंट्री ने रेटिफाई किया था. इंडिया ने कब किया था, मई 2002 में, और इनटू फोर्स में कब आ गया था, 2006 में आ गया था. अब पीओपी होता है क्या, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आर द केमिकल ऑफ द ग्लोबल कंसर्न ड्यू देयर पोटेंशियल फॉर द लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट परसिस्टेंस इन द एनवायरमेंट, ability to magnify the bioaccumulate in the ecosystem as well as their significant negative effect on the human health and the environment. The most commonly encountered POP are the organochlorine pesticides such as the DDT, as well as the international byproduct of the many industrial processes, especially polychloride dibenzene. ठीक है ना. PCDD PCDF ये पढ़ सकते हो आप लोग. ठीक है ना. पीओपी यार, मैंने पीओपी में शायद से वो गलत डाल दिया, मैंने पर्टिकुलर मैटर डाल दिया, गलत बोल दिया यार वहाँ पे मैंने. वो पर्टिकुलर मैटर होता है, वो तो किसके लिए होता है, एयर पॉल्यूशन के लिए होता है 2.5 और कितना PM10. ठीक है ना. ये तो पर्टिकुलर मैटर होता है. मैं जल्दीबाजी में बोल गया, तो ये सही कर देना. ये तो किसके लिए, आपका ये खतरनाक होता है. हवा में जब ये कण पाए जाते हैं तो हमारे शरीर के लंग्स के लिए बहुत ख़राब होते हैं. साइट्स की अगर बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड Flora and Fauna 1963, Ramsar Convention, Wetlands 1971, Bonn Convention, Migratory Species 1979, Vienna Convention, Protection of the Ozone Layer 1985, Montreal Protocol, Deplete the Ozone Layers related 1987, Basel Convention, Hazardous Waste related 1989, CBD, Biological Diversity 1992, Earth Summit, Climate Change 1992, Greenhouse Gas related, Climate Change related, Earth Summit, रियो समिट 1992, UNCCD कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन 1994 पर अर्थ समिट से निकला था. क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ग्रीन हाउस गैस एमिशन. रॉटरडम कॉन्वेंशन बताया था, हैजार्डस केमिकल 1998. कार्टेजिना प्रोटोकॉल तो CBD से रिलेटेड है 2000. नगोया प्रोटोकॉल CBD से रिलेटेड 2010. मिनीमाटा कॉन्वेंशन 2013 मरकरी से रिलेटेड है. और किगाली एग्रीमेंट होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वेंशन रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीशन, बता दिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987. ठीक है ना. तो क्योटो प्रोटोकॉल बता चुका हूँ 1997 में क्या हुआ था, अडॉप्टेड हुआ था. 2005 में क्या हो गया था आपका, इफेक्टेड हो गया था, और रिलेटेड है किससे, आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बता दिया था 1987 में 197 कंट्रीज ने साइन किया है. रिलेटेड है किससे, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है. ये थोड़ा दिमाग में रखना. अर्थ समिट बताया, रियो दी जेनेरियो. ठीक है, 1992 में हुई थी. ठीक है ना. 170 स्टेट्स ने इसे क्या किया था, रेटिफाई किया था. और 3 चीज़ निकल के आई थी, मैंने बताया CCD निकल के आया था, CCC निकल के आया था, CBD निकल के आया था. ठीक है ना. एक बर्नलैंड कमीशन था, वो भी बना था, उसके कारण अर्थ समिट हुई थी. याद रखना किसके कारण, मतलब अर्थ समिट आपकी हेल्ड होती है तो वो बर्नलैंड कमीशन 1987 उसकी रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना था, काम करना था. स्टॉकहोम कॉन्वेंशन POP से रिलेटेड है, बता दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग, मर्करी पॉइजनिंग से रिलेटेड मिनीमाटा कॉन्वेंशन है. ठीक है ना. मिनीमाटा जापान में एक जगह है. तो मिनीमाटा कॉन्वेंशन ऑन द मर्करी, द टेक्स्ट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस द, अभी यार ये पढ़ने जा रहा, ऑन द 10th अक्टूबर 2013 मिनीमाटा कॉन्वेंशन. तो मैंने बता दिया किसका, मरकरी के जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में उससे रिलेटेड है. ठीक है ना. तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. जय हिंद, जय भारत.